मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका में आज तुलसीदास जी ऐसी बात कह रहे हैं कि जिसे समझना जन सामान्य तो क्या, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भी बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह बात बहुत पार की बात है। लेकिन विनय पत्रिका में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। असली समस्या ये है कि इसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं। वे तो कह गए, मैं भी समझ गया। अब मेरे लिए समस्या है, मैं आगे कैसे समझाऊं, क्योंकि बहुत कठिन है इसे समझाना, बहुत ही कठिन। इतना कठिन कि जैसे कहा जाए कि आसमान के तारे तोड़ लाओ। कैसे कोई तोड़ लाए? आसमान के तारे तोड़कर लाने के लिए तो सबसे पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना पड़ेगा, वो जो खींच रहा है लगातार अपनी तरफ। और धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के लिए जितनी शक्ति चाहिए कि आप ग्रेविटी सिस्टम को ब्रेक के तोड़ करके आगे जा सकें, कैसे ब्रेक करेंगे ग्रेविटी सिस्टम को? उतनी पावर कहाँ से लाएंगे? उतनी शक्ति चाहिए जो आपको छलांग मार के धरती के गुरुत्वाकर्षण से पार ले जाए, और फिर बात करेंगे तारे तोड़ने के। वो तो बात की बात है। पहले उस क्षेत्र में तो प्रवेश कर लें जहां तारे लगे हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं। खैर, जैसे तैसे करके मैं समझाऊंगा भी, और आप कुछ कोशिश भी करेंगे समझने की। लेकिन पहले ही बता दूं, ये बात समझ में आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी अपना मनोरंजन कर लीजिए इसे सुन के, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन समझ में आएगी नहीं। ये बात समझ लीजिए बस। क्या बात समझ लीजिए कि बात ये समझ में नहीं आएगी। समझाना शुरू कर देता हूं मैं। सेवत साधु द्वैत भय भारे। कहते हैं कि द्वैत का भय भाग जाएगा, द्वैत भय भागे। कैसे? सेवत साधु, साधुओं का सेवन करने से। जैसे आप पानी का सेवन करते हैं तो क्या होता है? प्यास भाग जाती है। भोजन का सेवन करते हैं तो भूख भाग जाती है। ऐसे ही साधुओं का सेवन करेंगे तो अब सेवन का मतलब क्या हुआ? उनका संग करना, उनके साथ रहना, उनके पास रहकर उस स्वास्थ्य को प्राप्त करना, उस ऊर्जा को पीना जो उनमें बह रही है। तो जब आप साधुओं का संग करते हैं तब क्या होता है? सेवत साधु द्वैत भय भागे। जो द्वैत का भय है वह भाग जाता है। बड़े से बड़ा भय सिर्फ द्वैत का है। दो शब्द हैं, द्वैत और अद्वैत। अद्वैत के होता है जहां दो रहते ही नहीं, बस एक हो जाता है, सब कुछ एक। और द्वैत क्या है? जब दो तत्व हों, एक व्यक्ति खुद को समझता है और एक दूसरे को। इसे एक उदाहरण से और समझ लीजिए, जैसे कि बूंद। बूंद ये माने कि मैं तो बूंद हूं, अलग। सागर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। मेरा सागर से क्या मुकाबला? कहां सागर और कहां मैं? जैसे सभी लोग कहते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि आप में ही राम है, आप ही कृष्ण हैं, तो भड़क जाते हैं, बिदक जाते हैं, घोड़े की तरह ही निनाते हैं, कूदते हैं, अपनी लाते हवा में उछालते हैं। कहते ये क्या है कि आप हमारा कंपैरिजन भगवान राम और कृष्ण से करते हैं? कहाँ वो भगवान राम और कृष्ण और कहाँ हम? वो तो अवतार थे, उनकी बात हमारे सामने मत किया कीजिए। हमें कुछ सिखाने के लिए राम और कृष्ण का कंपैरिजन या उनका एग्जाम्पल मत दिया कीजिए। वो कर सकते हैं ऐसा, हम नहीं कर सकते। हम तो वही
विषय वासनाओं में उलझे हुए लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बूंद भी यही कहती है, बूंद कहाँ सागर और कहाँ मैं। मेरी बराबरी सागर से करते हो, लेकिन बूंद ये नहीं जानती कि बूंद समुद्र समाना। कबीर साहब ने कहा कि बूंद में ही समुद्र समाया हुआ है, पर बेखबर है बूंद, जैसे कि बीज में वृक्ष समाया हो। किसी बीज से कहो तो सही कि तेरे अंदर देख कितना महान वृक्ष छिपा है। किसी वट वृक्ष से कहो, बड़ के पेड़ से, कितना विशाल होता है बड़ का पेड़, इससे बड़ा कोई पेड़ नहीं होता। और उसका बीज बहुत छोटा सा, सरसों के दाने से भी छोटा, और उस छोटे से बीज से कोई कहे उसके कान में जाकर कि तुझ में एक विराट वृक्ष छिपा है, तो बीज हंसेगा, कहेगा कि कितना पागल आदमी है, इसकी लगता है बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। मुझे कह रहा है कि मुझ में एक महान वृक्ष छिपा है, कर लो बात इससे। ये तो दीवाना हो गया है, बौरा गया है। बीज को भरोसा नहीं आता अपने ऊपर कि मुझ में विराट वृक्ष छिपा है। बूंद को भरोसा नहीं आता कि मुझ में वही महासागर लहरा रहा है। ऐसे ही जीवात्मा को भरोसा नहीं आता कि उसके भीतर वही परमात्मा विराजमान है, और वही परमात्मा है, बस अपने उस स्वरूप को जान नहीं पा रही है जीवात्मा। यही तो माया है। इसे द्वैत कहते हैं, दो हो जाना, अलग समझ लेना स्वयं को परमात्मा से, यह द्वैत बुद्धि है। और इसी का तो भय है, सारा भय इसी का है, द्वैत का भय है कि जीवात्मा ने स्वयं को परमात्मा से अलग मान लिया। अब जैसे ही अलग मान लिया तो भय शुरू हो गया कि परमात्मा नहीं मिला, हाय परमात्मा नहीं मिला, राम को पाना है, राम के दर्शन करने हैं। कस्तूरी कुंडल बसाए, भीतर कस्तूरी है और सुगंध के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं कि कहाँ से सुगंध आ रही है। ये खबर नहीं कि अपनी ही नाभि से वह सुगंध आ रही है। तो यह जो द्वैत का भय है, यह साधुओं का संग करने से चला जाता है। और फिर क्या होता है? सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे। प्रभु श्री राम के चरणों में लय लग जाती है, लौ लग जाती है। ये जो लय लगना है ना, जैसे किसी गीत की लय बन लग गई हो तो आदमी उस गीत की स्वर लहरी में ही बह जाता है, जैसे कि लौ लग गई हो। और कब लगती है? जब ये द्वैत चला जाता है। द्वैत चला गया, आप राममय हो गए, राम से अलग नहीं है, राममय ही हो गए। और तब भीतर की जो धारा बहती है उसे लय लगना कहते हैं। देह जनित विकार सब त्यागे, देह से उत्पन्न, देह से जन्मे हुए फिर सभी विकारों को व्यक्ति त्याग देता है। त्यागने ही पड़ेंगे। जब उसका द्वैत से नाता टूट गया, द्वि हट गई उसके जीवन से, द्वि चली गई, एक रह गया, तो फिर देह नहीं रह जाती, देह से संबंध नहीं रह जाता। और जब संबंध नहीं रहेगा तो देह से जुड़े हुए जितने भी विकार हैं, दोष हैं, अवगुण हैं, सब स्वतः ही गिर जाते हैं। जैसे कि फूल से लदी कोई लता हो और देखते हो अगली ही सुबह सारे फूल स्वतः ही गिर जाते हैं भूमि पर, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे ही सारे दोष, सारे अवगुण, सारे मनोविकार सब स्वतः ही गिर जाते हैं, सब त्याग देती है देह। फिर देह जनित फिर कुछ नहीं रहता। तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। और फिर क्या रहता है? फिर निज स्वरूप अनुरागे। फिर जीवात्मा अपने निज स्वरूप को देखती है भीतर कि अरे मैं तो वही हूँ,
सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तब बड़ी आश्चर्यचकित होती है जीवात्मा जब वह निज स्वरूप को देख लेती है, क्योंकि निज स्वरूप तो उसका परमात्मन रूप ही है। एक नूर ते सब जग उपजया, सारा कुछ उस एक नूर से ही उपजा है। हम सब क्या हैं? यह संसार में जितना भी जो भी कुछ है वह क्या है? जैसे कि किसी बहुत बड़े अग्नि पुंज से कुछ चिंगारियां छिटक छिटक कर गिर गई हों। हम सभी उस अग्नि पुंज की छोटी छोटी सी चिंगारियां हैं, स्फुलिंग हैं उसके। और ये चिंगारी समझती है कि मैं अलग हूं, सूरज अलग है। तो ये भेद बुद्धि, ये द्वैत बुद्धि जब यह चली जाती है, तब राम के चरणों में लय लग जाती है, लौ लग जाती है। और उसके बाद निज स्वरूप अनुरागे, व्यक्ति अपने उस स्वरूप का, जो निज स्वरूप है, उससे प्रेम करने लगता है। देखा है आपने गुरु नानक देव जी कैसे बैठे हैं, बुद्ध कैसे बैठे हैं, महावीर कैसे बैठे हैं, कबीर कैसे हैं, मीरा कैसे नाचती है, चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, सूरदास को देखिए। ये सब कहाँ है? ये अपने उस निज स्वरूप में अनुरागे हो चुके हैं। देख लिया है उन्होंने अपना वह निज स्वरूप, और फिर उसी को देख देख कर तृप्त नहीं हो रहे हैं, उसी के अनुराग में, उस निज स्वरूप के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। भगवान बुद्ध के लिए बाहर देखने जैसा कुछ नहीं रह गया है। उनकी आंखें मूंद गई हैं, चिदाकाश में देख रहे हैं। सभी संतों के देखे होंगे आपने चित्र, नयन देखिए उनके, उन्मिलित नेत्र हैं, जरा से खुले हुए बाकी बंद, जरा से खुले हुए। वो गहरी अंतर्मन की दशा होती है कि जब व्यक्ति चिदाकाश में ही देख रहा होता है। इन संतों के लिए बाहर देखने लायक अब कुछ भी नहीं बचता, ये भीतर देखते हैं सब कुछ। तो उसी निज स्वरूप के अनुराग में, प्रेम में बंधे हुए ये चिदाकाश में विचरते हैं। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। और जब ये अपने निज स्वरूप में आनंद मग्न हो जाते हैं, प्रेम मग्न हो जाते हैं, तब ये विलक्षण ही हो जाते हैं। इनके उस विलक्षण रूप को व्यक्ति देख देख कर मुग्ध होता रहता है। जितने भी संत हैं देखिए सब विलक्षण हैं, इन्हें विलक्षण पुरुष कहते हैं। सबसे अलग लक्षण हो जाते हैं उनके, फिर वैसे लक्षण नहीं रह जाते जैसे जन सामान्य के होते हैं, अलग हो जाते हैं ये। फिर संतोष सम शीतल सदादम देहवंत न लेखिए। फिर ये क्या होते हैं? देहवंत न लेखिए। फिर ये देह की तरफ नहीं देखते हैं, देह से संबंधित किसी चीज़ पर विचार नहीं करते हैं। संतोष सम शीतल सदादम, सदा ये इसी भाव में रहते हैं, शीतलता के, संतोष के, सदा एक ही भीतर धारा चलती रहती है, परम संतोष की, परम संतोष की। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। ये शाहों के भी शाह हो जाते हैं, राजाओं के भी राजा, क्योंकि संतोष आ जाता है, गहरा संतोष, परम संतोष, फिर कुछ नहीं चाहिए। और जिसके भीतर संतोष आ गया ना, उसके भीतर से क्रोध चला गया, घृणा चली गई, ईर्ष्या चली गई। ये सभी चीज़ें क्यों हैं सोचिए? क्रोध क्यों है? असंतोष के कारण। ईर्ष्या क्यों है? असंतोष के कारण। घृणा क्यों है? अहंकार क्यों है? सब असंतोष के कारण, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हुए। व्यक्ति क्रोध क्यों करता है?
क्योंकि वह संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट है, तभी तो क्रोध आया। संतुष्ट हो जाओ तो प्रसन्न हो जाते हो। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि साधुओं का सेवन करने से निज स्वरूप का ध्यान धरते हो, श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारी लय लग जाती है, लौ लग जाती है, और उसके बाद परम संतोष के धन की प्राप्ति होती है। और जिसे परम संतोष मिल गया तब तो कोई मनोविकार नहीं रह सकता। निर्मल निरामय एक रस, फिर वे कैसे हो जाते? निर्मल निरोग एक रस हो जाते हैं। कोई रोग नहीं रहता उनमें, किसी भी प्रकार का रोग। ये रोग ही तो सताते हैं। एक रस, एक ही रस की धारा बहती है निर्मल होने पर। ते ही हर्ष शोक न व्यापही, उनको ना हर्ष व्यापता है ना शोक, न वे प्रसन्न होते हैं ना वे दुखी होते हैं, समभाव में रहते हैं। फिर ये ऐसी दशा है समभाव की। यदि कोई आपसे कहे कि पाप करना छोड़ दो, समझ में आती है बात, वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुराई करना छोड़ दो। फिर कोई कहे कि अच्छाई करना भी छोड़ दो, तब बात समझ में नहीं आती, ये क्या बात कह रहे हैं। कोई कहे पुण्य करना भी छोड़ दो, पाप भी करना छोड़ दो, पुण्य भी करना छोड़ दो, तो अब वो कौन सी दशा होगी जब ना आप पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं। दोनों को छोड़ देना है। पाप को भी छोड़ना है। सबसे पहले तो पाप को छोड़ने की बात कही गई है। सभी जगह मनुष्यों से ये कहा गया है कि बुराइयों को छोड़ो, पाप को छोड़ो। अब जब आदमी बुराई छोड़ देगा तो क्या पकड़ेगा? अच्छाई पकड़ेगा। पाप छोड़ देगा तो क्या पकड़ेगा? पुण्य पकड़ेगा। अब इसके बाद एक तीसरा चरण होता है, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला चरण बुराई छोड़ दो, अच्छाई को पकड़ो। दूसरा चरण अच्छाई को पकड़ो। पहला चरण पाप छोड़ दो, दूसरा चरण पुण्य को पकड़ो। फिर तीसरा चरण अच्छाई भी छोड़ दो, पुण्य भी छोड़ दो। अब व्यक्ति घबराता है कि ये कैसे छोड़ें। तो यही तो बात है ना कि जब यह चरण भी पूरा हो जाएगा, तीसरे चरण में आप आ जाएंगे, तब देहातीत की दशा आती है, अवस्था आती है, जिसमें विदेह रहते थे सीता जी के पिता सिरध्वज जनक, जिन्हें विदेह कहा गया। सबके पार चले जाना। त्रिलोक के पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। कहते जिनकी ऐसी दशा हो जाती है ना, ऐसी स्टेज जिनकी आ जाती है स्थिति, उनसे फिर ये त्रिलोक पवित्र होता है। संतों की ऐसी अवस्था रही, ऐसी दशा रही। भगवान रामकृष्ण परमहंस इन सरीखे बुद्ध पुरुषों से ये त्रिलोक पवित्र होता है। ये बात ये यहाँ कह रहे हैं। आप मुकत करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। कि जो स्वयं भी मुक्त है और दूसरों को भी मुक्त करने की शक्ति रखता है। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार। वे ही जन सदा नमस्कार के योग्य रहते हैं। उनसे ही ये तीनों लोक पवित्र होते हैं। सार क्या है इस बात का, इस सारी विनय पत्रिका की इस स्तुति का, इस चेतावनी का, कि संतों का संग करो, साधुओं का संग करो। साधु कौन? जिसने स्वयं को साध लिया है। वही साधु है जिसने साध लिया है, जो सिद्ध हो गया है, उसका संग करो। क्योंकि यदि मेहंदी का संग करोगे तो लाली आएगी, सुगंधित पुष्प का संग करोगे तो देह में सुगंध ही सुगंध व्याप्त हो जाएगी। इसलिए तैयार हो जाइए,
साधुओं का संग करने के लिए, क्योंकि वहीं से ही राम के श्री चरणों में लौ लगेगी, लय लगेगी। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, सौ बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन